हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ये देखिए, ये मेरा बेटा जिद कर रहा है क्योंकि मैंने ये ना मीशो से एक पार्सल मेरा आया है। और ये क्या है अभी मैं आपको खोल के बताऊंगी। दोस्तों ये है एक किचन स्टिकर, मतलब कि जो वॉल पेपर होता है वो जो किचन में लगाया जाता है, वो मैंने दो मंगवाए हैं। और अभी मैं आपके सामने इसको लगाकर भी बताऊंगी। और दोस्तों ये मैंने किस लिए मंगवाए हैं, क्योंकि उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था कि मुझे ये चाहिए चाहिए, इसलिए मैंने उसको एक दे दिया। लेकिन फिर मैंने उसे ले लिया क्योंकि वो ख़राब कर देगा। तो ये है मेरे किचन की वो दीवार जो इतनी गंदी हो रखी है। और मैं जहाँ पर वॉलपेपर लगा रही हूँ, लेकिन मैंने ट्राइपॉड पर फ़ोन सेट कर रही हूँ कि कहीं से भी, ये देखिए मैं आपको किचन दिखा रही हूँ मेरा कितना गंदा हो रखा है। वैसे इतना गंदा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो वॉलपेपर लगा देते हैं, तो उससे थोड़ा नया लुक आएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैं इसको लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्राइपॉड पर क्या है ना कि फ़ोन ही नहीं सेट हो रहा था। तो मैं फ़ोन को सेट करके फिर दिखाती हूँ आपको और वॉलपेपर लगा के दिखाऊंगी। क्योंकि अगर किचन मतलब कि पूरा सेट नहीं ना हो तो फिर क्या होता है कि हम कहीं भी किचन लगा लेते हैं तो किचन जो गैस के साथ जो मतलब कि साथ में जो दीवारें होती है ना वो गंदी हो जाती हैं। और फिर मैं जहाँ पर सोचा कि मैं चलो वॉलपेपर लगा के थोड़ा से अपने किचन को डेकोरेट कर देती हूँ। और मेरा किचन क्यों सेट नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि किसी ने मुझे सवाल पूछा था, मैंने आपको बताया था कि जो एक आदमी जो मुझे तंग कर रहा था, जो बार बार मुझे नेगेटिव कमेंट करता था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने लव मैरिज की है। तो वो वाली वीडियो के नीचे, जहाँ किसी और वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, एक आदमी ने मुझे पूछा था, उसका नाम था अपूर्व। आगे मुझे नहीं पता उसका, भूल गई मैं आगे क्या नाम था उसका, आगे क्या लिखा था। उसने मुझे पूछा था कि आपके हस्बैंड कैसे हैं और आपके ससुराल वाले कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सबके ससुराल वाले होते हैं ना, वैसे मेरे भी वैसे ही हैं। ठीक है, और सबके कैसे होते हैं सबको पता है। ठीक है, जब कोई लड़की लव मैरिज करके खुद से आ जाती है ना तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी पसंद नहीं आता। तो सारी बातें तो नहीं क्लियर करूँगी, लेकिन कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और इसकी वजह ये मेरा किचन जो मैं टेबल पर खाना बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, इसकी वजह ये भी है कि मेरी जो लव मैरिज हुई है, अभी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। और 10 साल के बाद मतलब कि अभी 2 साल हुए हैं मेरी जो किचन जो अलग हुई है। ठीक है, 2 साल हो गए, 2 साल, हाँ 2 साल हो गए होंगे किचन अलग हुई है। तो जब तक किचन का इंतज़ाम नहीं हो जाता तो तब तक ऐसे ही हम टेबल पर बनाएंगे। और टेबल को मैं अच्छे से सजाना चाहती हूँ ताकि मेरी दीवार भी गंदी ना हो और मेरा किचन भी अच्छा लगे। तो इसके लिए मैं पहले इसको सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉलपेपर लगा के आपको दिखाऊंगी। तो मैं ससुराल वालों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि जहाँ जिस गांव में, जहाँ जिस घर में मैं रहती हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से बुरा लगेगा, चाहे वो बीच बीच में कुछ भी करते रहें। लेकिन अगर मैं खुद से बोल दूँगी तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा लगेगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। तो बात करने से नफ़रतें ही बढ़ती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मायका वाले नहीं, ससुराल वाले नहीं, तभी तो मैंने यहाँ नाथ बोला ना अपने आप को। तो नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि ससुराल वालों से कोई बिगड़ी है या कोई बात है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि 50-50 है, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं। ठीक है,
और ये देखिए मैं दीवार पर वॉलपेपर लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी टेबल पर। ये वॉलपेपर मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये ऐसे लग रहा था कि जैसे ना स्लैब पर मार्बल वगैरह लगाया हुआ ना, वो जब किचन में लगाते हैं ना, उसी तरह का लग रहा था। तो मैंने दीवार पर लगा दिया था। अभी मैं टेबल के ऊपर लगाऊंगी। तो एक बात मैं और आपको बताऊंगी कि गम्मू जी की वीडियो में, मैंने आज की वीडियो उनकी देखी, उनकी वीडियो में वो अपने भतीजे को मिलने गई हैं आज, और आज शायद उसका नामकरण है। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, सज धज कर जब वो वीडियो बना रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, और क्या कर लिया उसने, क्या पा लिया, मतलब कि अगर वो उसने अरेंज मैरिज भी की थी तो उसने क्या पा लिया। ठीक है, और वैसे भी लव मैरिज को ऐसे ही बदनाम करके रखा है कि लव मैरिज वाली बहुएं ऐसी होती हैं जो लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, और लव मैरिज अगर करेंगी तो माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे। तो ऐसा बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ऐसा सेम ही होता है। लेकिन अगर वो जिसको आपने उसके माँ बाप ने ढूंढ के दिया है, जैसे भी माँ बाप ने ढूंढ के दिया है, तो फिर भी क्या करेंगे, जो जैसा निकलेगा उसका मतलब कि उसको क्या करेंगे कि अपने घर पे रख लेंगे, उसका ठिकाना मिल जाएगा। ठीक है, बस, बाकी और कुछ नहीं होता। और आज गम्मू इतनी सुंदर लग रही थी अपनी, मतलब कि जो वीडियो में नामकरण वाली वीडियो थी, आज पहली बार अपने भतीजे को देखने गई थी। मैं आपको बता दूं कि उनके भाई के लड़का हुआ है और आज उसका नामकरण था, तो उसी में आज की थी, सज धज कर बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, ठीक है, वो पिछली बातों को कितना याद करेंगी और कितना ही मतलब कि बोलेंगी कि ऐसा है वैसा है। अब जब खुशियाँ आ रही हैं तो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी खुशी है कि उनके भाई के बेटा हुआ है। चाहे बेटी भी होती कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कि जो बेटा हुआ है उसके लिए वो नामकरण वगैरह रखा है, तो फिर वो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर वो मतलब कि छोटी छोटी खुशियों में खुश हो रही हैं, कुछ अपने मतलब कि जो बातें थी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हैं। तो अच्छा लगता है, मतलब कि अगर मतलब कि मैं उनका जो उनकी जो फीलिंग, जो उनका जो दर्द है वो अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को उससे रिलेट करते हैं इन सारी चीज़ों से, तब जाके हम उनके दुख का एहसास कर पाते हैं कि वो औरत किस दौर से निकल रही होगी, किस टाइम से निकल रही होगी। तो तभी मैं बोली हूँ। तो और गम्मू जी को ना उनके भतीजे के लिए बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से, और मेरी ब्लेसिंग उस बच्चे के साथ हमेशा रहेंगी। मतलब मैं अपना जो मेरा जो मतलब कि आशीर्वाद है जो भी है मतलब कि उसकी, अगर गम्मू उसकी बुआ है तो सोच लो कि मैं भी उस बच्चे की बुआ हूँ। ठीक है, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उस बच्चे के साथ है, हमेशा खुश रहे। और गम्मू अपने मतलब कि काम में, अपने जो भी मतलब कि जो भी काम वो करें उस काम में आगे के आगे ही आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हम ऐसा ही चाहते हैं, हमारी भगवान से यही दुआ है। और आज की वीडियो देखकर कुछ लोग जल भी गए होंगे कि ये इसके साथ इतना कुछ हुआ है तो फिर भी वे बहुत नॉर्मली सी बिहेव कर रही है। लेकिन यही सारी बातें होती हैं ना, अगर इंसान वही पिछली बातें लेकर बैठा रहेगा तो फिर वो जो करने वाले होते हैं उनको ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि नारी अब वो वाली नारी नहीं रहेगी जो पिछली, जैसे कोई भी बात सर बांध के पड़ी रहे या फिर मुंह फुला के पड़ी रहे, ऐसा काम नहीं करना है। तो मुझे लगता है गम्मू जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मतलब कि सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, सब कुछ अच्छे से रख रही हैं। ठीक है, और रही मेरी बात, तो मेरी बात ये है दोस्तों कि अब हस्बैंड भी ठीक है, मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं, और
बच्चों की बात कहें तो बच्चे जो होते हैं ना बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे, मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से मिले हैं। क्योंकि पहले मेरे 2 बच्चे पहले एक्सपायर हो गए थे। मेरा एक बेटा और एक बेटी एक्सपायर हो गए हैं पहले, और उसके बाद मुझे मतलब कि ये मेरी बेटी और बेटा बाद में मिले हैं। बड़ी मतलब कि मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से, बड़ी ही क्या बोलते हैं उसको, मिन्नतों और भगवान के गरबे माथे टेक के बड़ी मिन्नतों के साथ मुझे मेरे बच्चे मिले हैं। तो मैं उनको अगर कोई कुछ बोलता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो बस यही बातें हो जाती हैं छोटी मोटी। तो कोई बात नहीं, भगवान ने ज़िंदगी दी है, जैसी भी दी है, जिस हाल में भी रखेगा हमें खुश रहना है। और अगर हम ऐसे मतलब कि माथा पकड़ के बैठ जाएंगे या कुछ भी ऐसे करेंगे कि नहीं हमारे घर में ये नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। जबकि मेरे तो मेरी तरफ से हर कोई मतलब कि मेरी तरफ से पहले ही उंगली उठी हुई है पहले ही, कि ये ऐसी अगर मैंने एक पैर अगर मैं उठाती हूँ ना तो वो लोग बातें करने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को मौका ना मिले मेरी बात करने का, लेकिन लोग अपनी आदत से मजबूर हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों का फिर बोलते भी हैं ना, लोगों का काम है बातें करना, वो तो करते ही रहेंगे। तो जहाँ पर मेरा वॉलपेपर लग गया था और ये थोड़ा सा फालतू बच गया था, तो मैं इसको थोड़ा काट रही हूँ। मेरे से अच्छे से तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसा वैसा थोड़ा बहुत जो लगा दिया मैंने, क्योंकि दीवारें गंदी लग रही थी। तो गंदी दीवारों से तो अच्छा है ना ये कि चलो थोड़ा सा ढक गया है और अच्छा हो गया। गैस मेरी थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई थी ऊपर से, क्योंकि सुबह दूध बॉयल हो गया था, दूध गिर गया था, मैंने साफ़ नहीं किया था उसको। तो मैं पूरा लुक आपको दिखाऊंगी साफ़ करके। और ये मेरे से ना वॉलपेपर ये कट ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने छोटी कैंची भी ली थी, उससे ये वॉलपेपर नहीं कट रहा था। तो मैंने हाथों से ही थोड़ा थोड़ा इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ। और दोस्तों मतलब ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कि क्या करें, ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ेंगे ना इसके लिए। तो जीना तो है, हर हाल में जीना है, तो फिर हंस के जियो, बजाय दुखी होने के हंस के जियो। और जहाँ पर मेरी अब हो गई है ये आज की ये क्लिप है, मैं ये बाकी वाली क्लिप थी वो कल की थी, ये आज की है सुबह की। और सुबह सुबह मेरी चाय बन रही थी, और चाय वाय बनाने के बाद मैंने यहाँ से ना स्लैब को साफ़ कर दिया। खाना भी मेरा बन गया है और पाती दिए चले गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान सेट किया है और गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हीटर दिख रहा है ना, इस साइड जो है, ये मैं कैसे साफ़ करूँ और कहाँ रखूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही। क्योंकि इसको अगर मैं जहाँ से उठाकर कहीं और रखती हूँ ना तो फिर भी बच्चे आ जाएंगे, और ये बिजली वाली चीज़ है, अगर बच्चे लग गए तो मतलब कि ये नुकसान वाली है। तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पर रहने दिया और इसका कोई इलाज करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक